आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपने क्या जेईई मेंस के 1 फरवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ से आपने क्या रखा है, लेट एस आपने क्या कोई सेट है जो कि x बिलोंग्स टू r में आपने क्या डिफाइन है। यहाँ पे ये जो दे रखा है ना, ये आपने क्या 0 से लेकर के 1 के बीच दे रखा है। एंड 2 tan इनवर्स, ये आपने क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है। और अब अपने पास क्या करा है कि एन एस डिनोट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। सेट एस इन सेट एस में आपने एन एस नंबर ऑफ एलिमेंट डिनोट कर रहा है, तो सेट एस में कितने एलिमेंट होंगे इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए वो अपने कैसे बताने हैं। तो चलिए सबसे पहले इक्वेशन क्या दे रखा है, 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स और अपॉन में 1 प्लस एक्स के बराबर दे रखा है, हाँ या ना। और इक्वल टू आपने किसके बराबर दे रखा है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अगर आप गौर से देखते हैं तो ये जो x है ना वो आपने क्या दे रखा है, 0 से लेकर के आपने कहाँ तक दे रखा है, 1 तक दे रखा है। तो यहाँ से आपने x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 1 तक दे रखा है और दोनों पर ओपन है, क्लोज किसी पर नहीं है, दोनों पर ओपन है। अगर 0 इसमें पुट करते हैं तो ये अंदर वाली क्वांटिटी अपने क्या आ जाएंगे, ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है ये पूरे अपने पास पॉजिटिव हो जाएंगे, और 1 भी ये पुट करते हैं तो ये भी पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी दोनों केस में अपने पास पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ से x को क्या मान लीजिए अपन, ये जो x है ना x को अपने पास tan थीटा मान लीजिए। क्या मान लीजिए अपन, x को tan थीटा। लेकिन यहाँ से ये जो थीटा है ना, थीटा के लिए कंडीशन लिखना पड़ेगा, थीटा बिलोंग्स टू, क्योंकि x अपने के पास ये दे रखा है, बॉन्ड कर दे रखा है। बॉन्ड जब x कर रखा है तो थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेकर के π/4 तक होगा, हाँ या ना। क्योंकि अपने पास x, ये जो अगर थीटा कुछ भी पुट करेंगे तो यहाँ से अपने के पास x नहीं, थीटा अपने के पास, ये जो थीटा क्या पुट कर सकते हैं इसमें जो थीटा पुट कर सकते हैं जो कि अपने पास ये डोमेन है, तो 0 से लेकर के π/4 के बीच भी पुट कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ पुट नहीं कर सकते। तो चलिए ऊपर वाले में थीटा पुट करिए। जैसे थीटा पुट करेंगे तो ये अपने पास किस आ जाएगा, 2 tan इनवर्स, सॉरी x का वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, तो 1 माइनस tan थीटा और अपॉन में अपने पास 1 प्लस tan थीटा के बराबर, और इक्वल टू अपने क्या जाएंगे, कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर, हाँ या ना, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से अगर गौर से देखते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है, तो ये 2 tan इनवर्स और ये 1 माइनस tan थीटा और अपॉन में, तो ये अपने पास लिखा हुआ है tan π/4 और माइनस थीटा के बराबर। क्या लिखा हुआ, π/4 माइनस थीटा। इसको अगर सॉल्व कीजिए तो ये लिखा हुआ है। सिमिलरली ये अपने क्या लिख रहा है, कॉस इनवर्स, ये अपने क्या cos 2 थीटा के बराबर लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ अपने क्या, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है अपने के पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको एटलीस्ट याद होनी चाहिए, मैं इतना मान के चलता हूं। तो ये लिखा हुआ है। अब ये लिखा हुआ है तो यहाँ से अपने पास 2 tan इनवर्स tan थीटा, तो ये आ गया अपने पास 2 इंटू π/4 माइनस थीटा के बराबर, हाँ या ना। और इक्वल टू सिमिलरली कॉस इनवर्स cos 2 थीटा, तो ये अपने पास 2 थीटा के बराबर, ये थीटा है 2 थीटा के बराबर हो जाएंगे। जब यहाँ से सॉल्व किया तो ये अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो ये आ गया π/2 और माइनस टाइम्स 2 थीटा और इक्वल टू अपने पास 2 थीटा। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, जैसे ही यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपने पास किस पर आ जाएंगे, π/2 इक्वल टू 4 थीटा के बराबर, 2 इधर जाएगा तो 4 थीटा। तो यहाँ से अपने पास थीटा इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो π/8 के बराबर। थीटा इक्वल टू यहाँ से आ गया अपने पास π/8 के बराबर। जब थीटा π/8 आ गया, अब उनको चाहिए क्या, x ही चाहिए ना। ये जो x बिलोंग्स टू r, इस सेट में अपने पास x है, x माने क्या है, tan थीटा के बराबर। अब tan थीटा, ये जो अपने पास थीटा 0 से π/4 के बीच आ रहा है, तो हाँ आ रहा है, तो x इक्वल टू अपने पास क्या माने थे, x इक्वल टू माने थे tan थीटा के बराबर। अब जब x इक्वल टू tan थीटा माने तो थीटा का वैल्यू पुट कीजिए, तो x इक्वल टू आ गया अपने पास tan थीटा की जगह अपने पास π/8। π/8 अपने के पास किसके बराबर जाएगा, π/8 को अपने सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 180 और डिवाइडेड बाई 8, ये आ गया अपने पास सारे 22 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। tan सारे 22 डिग्री का वैल्यू बताइए, ये सब वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, इतना मैं मान के चलता हूँ। तो tan सारे 22 डिग्री का वैल्यू होता है √2 - 1 के बराबर, ठीक है। ये आ गया √2 - 1 के बराबर, तो x इक्वल टू आ गया √2 - 1, यानी x, ये जो अपने सेट ए में नंबर ऑफ सेट अपने एलिमेंट कितने आ जाएंगे, तो एक ही आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अपने के पास किसके बराबर जाएंगे, तो देखिए ns नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 2 के बराबर, तो ये ऐसी गलत हो गया। सेट बी, ये बी में अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए अपने पास क्या रखा है, 1 के बराबर, और क्या करा है कि एंड एलिमेंट s इज मोर देन 1/2। ये जो अपने पास s का जो एलिमेंट आया है, ये जो अपने पास s जो सेट आया है, s सेट अपने पास किसके बराबर आया है, s सेट जो आ गया अपने के पास, यहां से देख लीजिए
एस सेट जो आया है वो अपने पास अंडर रूट 2 माइनस 1 के बराबर आया, ये आया ना। अब ये अपने पास क्या है, तो अंडर रूट 2 माइनस 1 ये अपने पास किसी बराबर आ जाए तो 1.414 के बराबर और माइनस टाइम्स 1 यानी ये 0.414 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इनके पास ये जो एस आया ना, एस अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, तो एस आ जाएगा अपने के पास 0.414 के बराबर, एक सेट आएंगे जो अपने पास इसके बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आप देखिए अब क्या दे रखा है, अब पढ़िए, तो ये क्या है, लेस देन 1/मोर देन 1/2, ये 0.414, ये जो 0.414 है, क्या ये 1/2 से ज्यादा है ना, ये 1/2 से कम है। अब क्या करें, एन एस नंबर ऑफ सेट इन एलिमेंट, ये सेट एस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस 1 है और एंड द एलिमेंट से एस इज लेस देन 1, तो ये 1/2 से ज्यादा, तो 0.1/4 आपने कहा 1/2 से कम है, 1/2 से कम है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ऐसे चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो ये थे हमारे के पास कौन से क्वेश्चन, 1 फरवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें अपने पास कंफ्यूजन होता है, ये अपने पास कहाँ कौन कितना लिखा हुआ, तो √2 सबका वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 1.414 के बराबर होता है। 10 अपने पास π/8 का वैल्यू भी पता होना चाहिए कि ये किसके बराबर होता है, तो √2 - 1 के बराबर। अगर यही वैल्यू नहीं पता होगा तो फिर क्वेश्चन यहीं पर आकर अटके। सारा क्वेश्चन सही बनाए, देख रहे हैं सारे क्वेश्चन आप सही बनाए, अगर अपने पास 10 π/8 का वैल्यू नहीं पता होगा तो फिर आप अटक सकते हैं। ठीक है, ये 110% है कि ये जो वैल्यू है ना, क्लास में जो वैल्यू बताया जाता है वो वैल्यू याद कर लीजिए। तो ये थे आपके पास काफी अच्छे क्वेश्चन। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है एक नई और वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।